कक्षा 10 विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिवर्ती क्रिया उदाहरण सहित समझाओ और क्वेश्चन नंबर 3 प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाओ, इन दो क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिवर्ती क्रिया उदाहरण सहित समझाओ। पहला पॉइंट, मस्तिष्क के ऐच्छिक केंद्रों को जानकारी दिए बिना बाह्य उद्दीपन यानी उत्तेजना के प्रति पेशी या ग्रंथियां अनैच्छिक यानी इच्छा के विरुद्ध अनुक्रिया दर्शाते हैं, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मस्तिष्क के जो ऐच्छिक केंद्र है, जिनके अंदर हमारी इच्छा के अनुसार हलन चलन होता है, उनका नियंत्रण करने वाले जो हमारे ऐच्छिक केंद्र हैं, तो उनको जानकारी दिए बिना बाह्य उद्दीपन यानी कि बाहर की जो उत्तेजना होती है उसके प्रति पेशी या ग्रंथियां अनैच्छिक यानी इच्छा के विरुद्ध अनुक्रिया यानी प्रतिचार दर्शाती है, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती क्रिया अचानक और स्वयं स्फुरित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होती है और स्वयं स्फुरित का मतलब होता है अपने आप होती है। तीसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु यानी करोड़रज्जु द्वारा होता है। चौथा पॉइंट, उदाहरण छींक आना, खांसी आना, जमाई आना यानी कि बगासा आना, डायाफ्राम में हलन चलन होना यानी उरोदर पटल में हलन चलन होना, आँख की कीकी का छोटा होना। कई बार तीव्र प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है तो हम आँखों को थोड़ा सा बंद कर लेते हैं तो आँख की कीकी छोटी हो जाती है। घुटनों में झटका लगना, कई बार हम अचानक खड़े होते हैं तो खट से आवाज़ आती है, तो ये सारी क्रियाएं अचानक होती है। छींक आती है तो हमें पता नहीं चलता कब आने वाली है। जमाई आना यानी कि बगासा जब आता है तो हमें पता नहीं चलता कि कब आने वाला है। डायाफ्राम में हलन चलन होना, अगर हम तेज दौड़ के आते हैं तो जब खड़े होते हैं तो हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, यानी हमारे उरोदर पटल यानी डायाफ्राम में तेजी से हलन चलन होता है। तो ये सारी क्रियाएं अचानक होती है, अपने आप होती है और इनका नियंत्रण मेरुरज्जु यानी करोड़रज्जु द्वारा होता है, जिसकी जानकारी मस्तिष्क को भी नहीं होती है। तो ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाओ। पहला पॉइंट, संवेदी अंग से कार्यकर अंग तक सूचनाओं के वहन का एक मार्ग बनता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं अथवा प्रतिवर्ती कमान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिवर्ती क्रिया में सूचनाओं के वहन का एक मार्ग बनता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अभी हमने प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी तो उसमें सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और फिर हम अनुक्रिया यानी कि प्रतिचार दर्शाते हैं। तो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए एक वहन का मार्ग बनता है और उस मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तीसरा पॉइंट, उदाहरण
गर्म वस्तु को हाथ अचानक स्पर्श करता है तब हाथ को अचानक हम पीछे खींच लेते हैं, कारण कि हाथ में संवेदी अंग त्वचा ऊष्मा यानी गर्म की संवेदना को ग्रहण करती है और उस संवेदना को संवेदी तंत्रिका मेरुरज्जु यानी करोड़रज्जु तक ले जाती है। मेरुरज्जु यानी करोड़रज्जु उसका अर्थघटन करता है कि वो गर्म वस्तु हाथ को छूने से हाथ में जल सकते हैं हम, अथवा तो छाले पड़ सकते हैं, इसलिए हमें हाथ को वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो वो अर्थघटन करके एक अनुक्रिया यानी प्रतिचार दर्शाता है कि हमें हाथ को हटा लेना चाहिए, जिसे प्रेरक तंत्रिका कार्यकर अंग तक ले जाती है। कार्यकर अंग यहाँ पर हाथ है, जिससे कार्यकर अंग उत्तेजित होता है और हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अचानक गर्म वस्तु को हाथ हमारा स्पर्श करता है तो हाथ को हम पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि हाथ की त्वचा संवेदी अंग है, वो गर्म की संवेदना को ग्रहण करती है और उस संवेदना को ये संवेदी तंत्रिका हाथ से यानी संवेदी अंग से मेरुरज्जु तक ले जाती है। मेरुरज्जु यानी करोड़रज्जु वो उस सूचना यानी संवेदना का अर्थघटन करता है और एक अनुक्रिया यानी प्रतिचार निकालता है कि हाथ गर्म वस्तु को स्पर्श किया है तो हाथ जल सकता है अथवा उस पर छाले पड़ सकते हैं, इसलिए हमें हाथ को हटा लेना चाहिए। तो उसने प्रतिचार यानी अनुक्रिया निकाली कि हाथ को हटा लेना चाहिए, अर्थात हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए। तो उस अनुक्रिया और प्रतिचार को प्रेरक तंत्रिका कार्यकर अंग, यहाँ पर कार्यकर अंग हाथ है तो हाथ तक ले जाती है उस सूचना को, और जिससे कार्यकर अंग यानी हाथ उत्तेजित होता है और हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। इस प्रकार संवेदी अंग से कार्यकर अंग तक एक सूचना के वहन का मार्ग बनता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। थैंक यू।